Hello everyone, I am Anmol Singh. Welcome back to our YouTube channel अनुभव टेक. मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनुभव टेक. तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीके मैथ्स वीडियो क्लास 5 है. जैसा कि आपको पता है, हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज को लॉन्च किया है. तो ये क्लास 5 है, वीडियो 5 है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो चलिए देखते हैं. यूपी पॉलिटेक्निक में आईआरटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज चल चुकी है. टॉप 10 क्वेश्चन वीडियो 5 आ चुका है. तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. जी का मैथ्स 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है. तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है. दो पॉइंट्स हैं ए कामा साइन थीटा कामा ए कामा ए कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी. जब भी हमें पता है हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है a साइन थीटा, y1 की वैल्यू है a कॉस थीटा और x2 की वैल्यू है a कॉस थीटा और y2 की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा. तो यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करते हैं. देखिए, पुटअप कर लेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है. और यहाँ भी a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू एक 1 होती है. देखिए, वो वहाँ से माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर. तो 2a स्क्वायर को हम जो a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो वो a लिखा जाएगा. तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 2a आएगा. इसका आप उसकी स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा या फिर अपने नोट कर लीजिएगा और बीच की दूरी वाले फार्मूले का अच्छे से काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए. देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उपस्थित है. दो बेलनों की त्रिज्या रेडियस में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है. तो आयतनों का अनुपात. देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात तथा ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, लिख लिया है हमने. गिवन दैट बेलन की त्रिज्याओं का रेशियो r1/r2 इक्वल टू 2/3 और इसी प्रकार से h1/h2 इक्वल टू 5/3. देखिए, हमने आगे लिख रखा है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे होता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात. यहाँ पे हमें आयतनों का अनुपात निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का नहीं. तो आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर h1 r1 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2. अब इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2. तो r1 अपॉन r2 है 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. h1 अपॉन h2 5/3, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 इंटू 5/3. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी तो आएगा 20/9. 9 की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी 3 के साथ जिसकी वैल्यू आएगा 27. अतः आयतनों का अनुपात द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आएगा 20:27. तो इसका भी स्क्रीनशॉट करना हो तो आप कर सकते हैं. बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे. देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपके शंकु पर ही आधारित है. शंकु का आयतन अच्छे से सभी फार्मूलेस को आप याद कर लीजिएगा. तो चलिए देखते हैं. यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में 1/3 मिस हो गया है इस क्वेश्चन में. तो इसे आप 1/3 वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने इसीलिए नहीं लिखा था, छूट गया था वो. तो चलिए देखते हैं. दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा. गिवन दैट दो शंकुओं का आयतन अनुपात v1/v2 इक्वल टू 1/2 एंड त्रिज्याओं का अनुपात 4/5. तो सोल्यूशन करते हैं v1/a2 इक्वल टू 1/4. तो देखिए 1/3 से पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3 हमने बताना भूल गया था. तो देखिए 1/3 से उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा. 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट ही हो जाता है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाता है. तो आपको शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए पाई को भी हटा सकते हैं, 1/3 को सिर्फ r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा. ये 1/h2 ये आपके समय को बहुत ही सेव करेगा, इसलिए डायरेक्ट मेथड का प्रयोग भी थोड़ा किया कीजिए. तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1/4 आएगा. 1/4 h1/h2 करेंगे तो 25/16 इंटू 4 तो आएगा 25/64.
चलिए देखिए ऊंचाइयों का अनुपात आपका आ चुका है 25/64। इसका भी स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन के सामने उपस्थित है। निम्न आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक वो होता है जो किसी भी टर्म्स में, किसी भी संख्याओं की, नंबर ऑफ संख्याओं की अधिकता हो, अगर कितनी बार वो आया हुआ है। तो देखिए इसमें जो 49 है वो सर्वाधिक बार आया हुआ है, उसकी बारंबारता अधिक है। देखिए यहाँ पे 59 बाई मिस्टेक हो गया है, तो 49 आप काउंट कर सकते हैं। काउंट करते हैं, देखते हैं हम 59 1 2 दो बार आया हुआ है। 59 1 2 3 बार आया हुआ है, जबकि 49 नहीं, 49 दो बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो आपका 59 ही होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साइन 15 देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैंने खुद पेपर दिया है, खुद चीज़ों को देखा है, समझा है, और खुद टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है। आपको भी दिलाऊंगा, पूर्ण विश्वास रखिए, अंतिम तक जुड़े रहिए। तो चलिए साइन 15 अंश प्लस कॉस 105 अंश 105 डिग्री का मान है, का वैल्यू होगा। सोल्यूशन देखते हैं। साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, तो इसे साइन 15 डिग्री प्लस हम कॉस 105 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस साइन 15 डिग्री सेम एज इट इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा हमारा, ये कॉस 19 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री है, तो माइनस साइन 15 डिग्री। जब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि गोले का आयतन 4581 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। देखिए गोले के आयतन का फार्मूला हम लिख लिए हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4851 के। तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जिसे हम 3.14 भी लिख सकते हैं, और आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4851 के। चलिए देखते हैं आर क्यूब की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपका आर की वैल्यू फाइंड आउट करने पे आता है 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 एज इट इज लिखा जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और आर की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर 10.5 है, तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का आयतन। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराए थे, इस बार भी करा रहा हूँ। इसका मतलब ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से कमांड कर लेना होगा सरकारी कॉलेज पाने के लिए। तो गिवन दैट घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, जो कि आपको 384 दिया हुआ है। तो साइड का स्क्वायर बराबर आपका 64 आएगा। तो साइड जब आप निकालेंगे तो √64 का वर्गमूल, अर्थात स्क्वायर रूट जो होगा वो 8 होगा। तो चलिए नाउ घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब करेंगे तो साइड आपका 8 आया हुआ है, 8 का क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन 7 था। चलिए चलते हैं आपके लेकर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के सामने है 8। log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a। देखिए जो नीचे लिखा होता है हल्का सा उसे बेस बोलते हैं, और उसे c ऐसे पढ़ा जाएगा log c बेस a, log b बेस c। अगर पहले से पढ़ेंगे तो log a जो ऊपर होगा उसे a पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट बोलेंगे, और उसके बाद बेस लगाकर बोलेंगे जो नीचे होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका फार्मूला होता है जो बेस हो और जो ऊपर लिखा उसे अपान में हम लिख सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो log a बेस b को लिख सकते हैं log a अपान log b इंटू log b अपान log c लिखा जाएगा, और इंटू करके log c अपॉन log a लिखा जाएगा। जब log a से log a कैंसिल आउट हो जाएगा, log c से log c कैंसिल आउट हो जाएगा, और log b से आपका log b भी हट जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा कर सकते। तो ओवरऑल आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, सब कैंसिल होता है तो 1 ही बचता है ना, तो यही होगा आपका आंसर।
तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलते हैं आपको लेकर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन सब क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो देखिए लॉगरिथम से हमने क्वेश्चन लिया है, लॉगरिथम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल फिक्स नहीं होता है किस साल से कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए दिया है log m बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इक्वल टू 2/3 को m किसके बराबर होगा, m की वैल्यू पूछा है। तो गिवन दैट, देखिए क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी शायद करा चुका हूँ। तो ये log m प्लस या log m इंटू n लिखा जा सकता है। तो log 8m इंटू 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 2/3 के। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन का फार्मूला भी लिख रखा है, जैसे कि आपको किसी प्रकार की डाउट ना हो। तो यहाँ पे आएगा जो वैल्यू m/6 8 की पावर 2/3, तो m/6 लिखेंगे 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 जब m/6 इंटू 4 होगा तो m की वैल्यू 24 आएगी। जैसा कि 9वां क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है वो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ही आसानी से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। cos 15 डिग्री, देखिए बट देखने को बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ईजी। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। cos 15 अंश प्लस cos 45 अंश अपॉन cos क्यूब 15 अंश प्लस cos क्यूब 45 अंश, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे नीचे क्यूब या फिर स्क्वायर दे देगा, कहीं cos कहीं tan कहीं सेक cosec कुछ भी दे सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस है आपकी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में सक्षम होंगे, सामर्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे हमने लिख रखा है cos क्यूब 15 अंश प्लस cos क्यूब 45 अंश को a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो चलिए यहाँ पे हमने वही रखा हुआ है। तो देखिए देखते हैं हो जाएगा। ऊपर देखते हैं प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और दूसरा बचेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। तो देखिए हम सभी की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 15 डिग्री की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था √3 प्लस 1/2√2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/√2 लिखा जाएगा cos 15 डिग्री के स्थान पर इंटू cos 15 अंश का मान जो हमने निकाला हुआ है √3 प्लस 1/2√2। इसे आप वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपके पास टाइम कम ही 2.5 घंटे ही मिलते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करने में समय लग सकता है। इसलिए आप इसे लर्न कर लीजिए। cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री और sin 75 डिग्री, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट 4 मार्क्स देकर जाएंगे। तो देखिए इसे यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओवरऑल समय ज़्यादा हो रहा है तो हम चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आया हुआ है। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 8/6 2 से कैंसिल कर देंगे तो 4/3 आएगा। तो चलिए ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।